इस्लामाबाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद रहे। रावलपिंडी खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की वादी तेराह में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में फितनल खोराज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लग गया। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12 खोराज मारे गए। 28 अगस्त से कार्रवाई में अब तक 37 दहशतगर्द हलाक और 14 जख्मी हो चुके हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इलाके में अमन की बहाली और खोराज के खात्मे के लिए जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26 अगस्त को बलोचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल पैदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते और दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। इसीलिए 26 अगस्त को बलोचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल पैदा किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट मैच में शिकस्त खाई। ये कौमी टीम की एक साल में पहली बार की डबल हिट ट्रिक है। अपने से कमज़ोर टीम के खिलाफ किंग और शाहीन जैसे सुपरस्टार से सजी टीम ने पिंडी स्टेडियम में जो कारकर्दगी दिखाई, उसको देखकर अब तो शायद बदतरीन और शर्मनाक जैसे अल्फाज भी शर्मा रहे हैं और उसको अपनी बेइज्जती तस्वुर कर रहे हों। चंद दिन कबल तक अरशद नदीम की कामयाबी को अपना विजन बनाते हुए अब इस होलनाक शिकस्त को किसका विजन करार देंगे।